बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़र साज़ा और प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह OMR शीट जो 2022 और इसके बाद के इम्तहानात में इस्तेमाल की जाएगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पिछले साल फेडरल बोर्ड ने जो OMR शीट जारी की थी, इस साल उसमें तब्दीली कर दी गई है। अब क्वेश्चन पेपर और OMR शीट को एक कर दिया गया है। तो देखिए, मेरे पास ये OMR शीट पड़ी हुई है। इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इसका वर्शन नंबर। ये वर्शन नंबर पेपर पे पहले ही लिखा हुआ है और इसके दायरे भी फिल कर दिए गए हैं। तलबा ने कोई इससे छेड़छाड़ नहीं करनी, ये ऑलरेडी फिल्ड है। इसके छोड़ के आपने दूसरा ऐसा फिल करना है अपना रोल नंबर। रोल नंबर आपने इस तरह फिल करना है। देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट रोल नंबर 1 2 4 7 9 6 ये है। तो आपने क्या करना है, ये 1 है तो 0 को छोड़ के ये 1, 0 के नीचे 1 है, इसको फिल कर दें। इस तरह 2, देखिए ये 2 है, 2 को फिल, सर्कल को आपने फिल कर देना है। और 4 को फिल कर दिया, 7 को फिल कर दिया, 9 को फिल कर दिया और 6 को फिल कर दिया। ये आप, लेकिन ये इसमें लेड पेंसिल इस्तेमाल ना करें, ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक बॉल पॉइंट या मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के सर्कल जो है वो कंप्लीट हो और ना इसमें इसको फैलाएं, यानी बड़े एहतियात से ये कॉलम सारे फिल करें। इसकी वजह से तीसरा है हिस्सा जो इसका रोल नंबर आपने अपना, ये बल्कि आपको शीट दी जाएगी ना, रोल नंबर तो आपने लिख लिया। ये ई शीट कहलाती है। ई शीट पे देखिए ये नंबर लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो देखिए यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, जो इम्तहानी कापी आपको दी जाए उसमें लिखा होगा। मैंने क्योंकि ये नेट से निकाली है, नेट पे कोई नंबर नहीं होता। ये इसमें देखिए जो एक मैंने फ़र्ज़ी नंबर लिख लिया, ठीक है। तो ये जो नंबर जो यहाँ पे ई शीट पे होगा, आपने OMR शीट पे लिखना है। यानी कि ये आपने OMR शीट पे नंबर लिख लिया 1 2 5 7 3 8, जो उसमें जो है ना ई शीट पे जो दिया हुआ था, ठीक है। ये आपने नंबर लिख दिया और साथ इसके नीचे आपने सिग्नेचर भी कर दिए। और ये जो सिग्नेचर यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। फिर आपने असल जो ये तो 3 कॉलम थे, जो आपने रोल नंबर लिखा या वर्शन नंबर लिखा हुआ था, जो आपने आंसर शीट नंबर लिख दिया। ये लिखने के बाद इसका चौथा हिस्सा असल है, जो आपने सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन पेपर है। पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते थे उसमें ऑप्शन होती थी A B C D, ठीक है। तो लिखा होता था चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें कोई ABC नहीं दिया गया, सिर्फ एक सर्कल बना दिया गया है, जो सर्कल जो है फील्ड नहीं है, ठीक है। 4 सर्कल बना दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन दी जाती हैं और कोई फिल नहीं होता, आपने फिल खुद करना है। फ़र्ज़ करें आंसर आपने है G की वैल्यू जो है वो है लिखा वैल्यू ऑफ G। अब जो है ना आपने सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ G दे दें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड या 10 न्यूटन मीटर, यानी कि इस तरह मुख्तलिफ गलत यूनिट के साथ दे दीजिए। एक ऑप्शन दुरुस्त होगी। आपने जो दुरुस्त ऑप्शन है, जिस तरह देखिए मैंने ये फिल की हुई है, दुरुस्त ऑप्शन को आपने फिल कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये है 10 न्यूटन मीटर, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये देखिए ये जो आंसर है ये वाला 10, ये वाला देखिए 10 मीटर पर सेकंड, ये दुरुस्त है। तो दुरुस्त ऑप्शन को आपने उसके सर्कल को आपने फिल कर दिया। ये आपकी जितनी भी गलत ऑप्शन थी उनको आपने छोड़ दिया, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा आप फिल करेंगे, ठीक है, तो ओवर राइटिंग करेंगे, तो इसमें ज़रा आपको जो है ना वो ये इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपने एहतियात करना है, सोच समझ के जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसी को आपने फिल करना है, दूसरी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। इस तरीके से आपने ये तमाम क्वेश्चन ये फिल कर लेने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं, ये FSC की OMR शीट है, मैट्रिक की भी इसी तरह ही होगी। इसमें ज़रा जितने भी आप यानी कि आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के देखिए ये सर्कल बना दिए गए हैं। देखिए ये सर्कल है, जो दुरुस्त आंसर होगा वही आपने उस सर्कल को, उस दायरे को आपने फिल कर देना है। लेकिन लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ब्लू मार्कर या बॉल पॉइंट या ब्लैक मार्कर या बॉल पॉइंट से इस तरह फिल करना है कि इसके जो है ना सही फैले भी ना, और सिर्फ बिल्कुल जो जितना साइज़ है सर्कल से पूरी तरह फिल कर दें, कोई खाली जगह इसमें बाकी ना रहे। तो आपने ये काम कर लिया। इसके बाद आपने ये जो पेपर है इन्विजिलेटर के हवाले कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने दूसरा जो शीट है वो खोल लेनी है, जो आपको दी गई है, उसको कहते हैं ई शीट। ई शीट जो है वही है जो पिछले इसमें एक कॉलम था यानी कि OMR शीट नंबर। अब ये इसको डिलीट कर दिया, ये इसमें आपको नई शीट दी जाएगी, इसमें ये नहीं होगा। बाकी इसमें भी यही करना है कि आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर जो है ना फिल करना है,
रोल नंबर जो है उसी तरीके जिस तरह आपने OMR शीट फिल किया था उसी तरह आपने रोल नंबर देखें, इसके जो कॉलम है 1 है तो आपने ये 1 को फिल कर दिया, 2 है तो 2 को फिल कर दिया, फिर उसके बाद 4 है तो 4 को फिल कर दिया, 7 आप रोल नंबर लिखा है तो इसमें 7 के डिजिट को आपने सर्कल को फिल कर दिया। इसी तरह देखें ये जो भी यानी कि आप 5 है तो 5 को फिल कर देंगे, 9 है तो 9 को फिल कर देंगे, या आखिर में 6 है तो आपने देखिए ये 6 को फिल कर दिया। इसने आप रोल नंबर आपने लिख भी ऊपर दिया और फिल भी कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे जो बाकी कॉलम है जो एग्ज़ाम का नाम है, ठीक है, SSC2 है या HSC1 है, जो भी आप पेपर दें 9th के या 10th के वो आपने लिखना है। और फिर जो पेपर है वो आपने यहाँ लिख देना है, पेपर फिज़िक्स का है या फिज़िक्स 2 है, फिज़िक्स 1 है, वो आप लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ डेट जो है जिसकी डेट को आपका पेपर होगा वो आपने डेट लिख देनी है, ठीक है। ये डेट आपने डेट लिख दी, ठीक है। और इसके बाद आपने ये इसको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट वर्क या ऑफिस का इस्तेमाल के लिए। फिर आपने क्वेश्चन शुरू करने हैं। क्वेश्चन में देखें इसमें बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। अगर देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट नहीं करना, देखिए ये इस क्वेश्चन में 2-1 के लिए जगह है। यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है, वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि मुतल्लिका सवाल का जवाब सिर्फ मुख्तस करदा जगह पर ही दिया जाए। बच्चे बाज़ वक़्त क्या करते हैं कि क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट उनके ध्यान में ये है कि हमने यहीं से शुरू करना है, वो इसे 2 को यानी कि 1 को यानी कि 2 बना देंगे मार्कर से और फिर यहाँ सवाल हल। ऐसे गलती नहीं करनी, ठीक है। आपको ये 1 नहीं आता तो आप छोड़ दें इसे। आपको क्वेश्चन नंबर ये देखिए 2 पार्ट आता है तो 2 करेंगे, ये भी नहीं आता तो पूरा पेज छोड़ दें, आप अगला पेज इसका शुरू करेंगे। इसमें आप जो क्वेश्चन भी होगा उस पर जो आता है आपको वो लिखेंगे। फर्स्ट अगर क्वेश्चन 2 का 5 पार्ट आपको आता है तो आपने यहाँ से शुरू करना है पेपर, बाकी आप पूरा पेपर छोड़ देंगे, यानी कि पीछे वाले पेज पे आपने कुछ नहीं लिखना। ज़रा आपको जो क्वेश्चन करने हैं वहाँ पे आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पहले सवाल करें, और अगर वो सवाल नहीं आते तो लाजमी बात है वो उसको छोड़ दें, ठीक है। और जो सवाल आता है, फर्स्ट को आपको पहले वो जो 4 सवाल नहीं आते थे, आपको क्वेश्चन 2 का 5 पार्ट आता था तो यहाँ से आप शुरू कर दें, ठीक है। उन पे आपने कुछ नहीं लिखना। हाँ, उनका जो जवाब अगर आपको आता है या याद आ गया बाद में तो आप उन पे जाके किस्मत आजमाई करें, लिखें। कोई ज़रा खाली पेपर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कोई यानी कि और सवाल वहाँ पे नहीं करेंगे। जो सवाल आपको पर्चे में दिया गया है वही सवाल, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है तो पेपर में भी यही दिया है, तो आप तो ये सवाल यहाँ पर वही सवाल कर सकते, कोई और सवाल यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह आपने क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 2 के बाद आपने क्वेश्चन 3 के लिए देखिए पूरी आपके तमाम क्वेश्चन पेपर के लिए ये शीट बनाई गई है और काफ़ी बड़ी शीट है। हर सवाल हर क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 के लिए जगह है। इसी तरह जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, सब के लिए यहाँ पे ये जगह मौजूद है। जो आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट है, क्वेश्चन पेपर पे आपने लिखा हुआ है वही आप OM शीट को आप खोलें और जो क्वेश्चन का नंबर है उसके साथ टैली कर रहा है। क्वेश्चन 3 का अगर सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट को आपने यहाँ पे से शुरू करना है। अगर 1 पार्ट नहीं आता तो इसको भी छोड़ दें, यानी कि जो पे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होगा कि ये यहाँ से जो कंप्यूटर में जाएगी, देखिए ये कटिंग लाइन पे आपने ये लाइन है यहाँ से काट दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कटिंग लाइन लिखी हुई है ये, तो आपने इस तरफ कोई सवाल का कोई हिस्सा नहीं लिखना इस, ठीक है। यानी कोशिश करें कि आपके जो लाइन वाला हिस्सा है, लाइनों में ना कोई आशिया ऐसे डाले कि बड़े बड़े आशिया डाल के, वो ज़रूरत ही नहीं आशिया डालने की। सब यानी कि बोर्ड वालों ने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। आपने मकसूद लिखा हुआ है, सिर्फ सब कुछ लगा हुआ है, आपने सिर्फ जवाब लिखना है और उस जगह लिखना है जहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। वो जो बुक का जो पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें दोनों को टैली करें और वहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का अगर 4 पार्ट करना है तो ये लिखा हुआ है आपने 4 पार्ट यहाँ करना है। कोई हाशिया लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कटिंग लाइन है, इसकी आपने इस तरह कुछ नहीं लिखना। देखें ये कटिंग लाइन लिखी हुई है, यहाँ आप इस तरह यहाँ पर लिखते हुए यहाँ पर नहीं जाना आपने, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आप जब ये सारे क्वेश्चन 3 आपने कर लिया तो फिर आपका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 पेज रखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर में ये शीट दी जाएगी, ठीक है। मैथ की शीट अलग है। अब इसमें देखें 2 पेज आपको दिए गए हैं। आपने इसमें ज़रा क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। इसके अंदर कोई पार्ट का पार्ट ए और बी का जिक्र नहीं होगा।
आपने खुद जो क्वेश्चन जो 4 का फर्स्ट को करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसका पार्ट 1 पहले शुरू कर दिया, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया तो फिर आप यहाँ पे इसे ऐसे निशान लगा देंगे ताकि इसे अलहदा कर देंगे, ठीक है। जब ये अलहदा हो गया, ठीक है, तो आप पता है कि क्वेश्चन आपका आप एंड हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका शुरू है, यहाँ पे से आपने दूसरा क्वेश्चन शुरू कर देना है, ठीक है। और दूसरे यानी कि दोनों जो क्वेश्चन दोनों पार्ट हैं क्वेश्चन के, उसे जो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 का पेज 1 है, फिर क्वेश्चन 4 का ये पेज 2 लिखा हुआ है। आपने क्वेश्चन 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है दोनों पार्ट इस पे इसी पे ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 4 का पेज 3 है, ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन 4 का पेज 4 है। क्वेश्चन 4 जो है यानी कि जो एक भी पार्ट जितने भी है आपने इस पर करते जाना है। इसी तरह आगे क्वेश्चन 5 आएगा, क्वेश्चन 6 आएगा, जो आपको क्वेश्चन आता है वो आपने उस पेज इसे कर देना है। अगर देखें मैं इसमें कोई आपसे गलती हो जाती है तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह लिखें इस अंदाज से कि पूरा सवाल आपका इस जगह पे आ जाए, लेकिन उसके हिस्से पे यानी गलत हो जाता है उसे नीचे कर दें, ठीक है। अगर फिर भी देखें आपके पास नीचे भी कोई जगह नहीं बचती, आप कहीं भी आपने इस तरीके से पेपर कर दिया तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी होगी। तो फिर आपके पास जगह, अब देखिए सुप्रिटेंडेंट के पास जाएंगे, उस अगर तसल्ली कर ले कि आपके पास वाकई कोई जगह नहीं है, आपका सवाल गलत हो गया, उसके लिए कोई जगह नहीं बची कि जिसमें ज़रा वो सवाल तो आपने करना है, फिर इस सूरत में बेटा आप एग्जामिन, हालांकि वो बोर्ड वाले फिर डिसाइड करेंगे कि 20 शीट पे आप कर दें, लेकिन आपने 20 शीट आपने पेपर कर दिया और 20 शीट पे ज़रा वो पेपर इंशाल्लाह बोर्ड वाले मार्क करा लेंगे। लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि हमें 20 शीट जो है ना नहीं इस्तेमाल करने दी, लेकिन बच्चे का राइट है। अब ये जगह उसके पास नहीं है तो ज़रा वो बच्चा, तो एक ही ऑप्शन रह जाती है 20 शीट, वो 20 शीट पे सॉल्व करके इस पे जो है ना इस ई शीट के साथ वो पेपर नथी कर दे, इंशाल्लाह मार्क हो जाएगा। क्योंकि जब देखा जाए तो ज़रा बच्चे के पास जगह ही नहीं बची कि इसमें अल्टरनेट कोई और हल ही नहीं है। अब ज़रा या तो बच्चा सवाल छोड़ देगा, ठीक है, तो ज़रा उसका राइट है, जब उसे आता है, उसे याद आ गया कि मैंने ये गलती की थी, ये वैल्यू थी, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी थी, कोई न्यूमेरिकल था ऐसा, तो वो 20 शीट पे सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह वो बोर्ड वाले मार्क करा देंगे। ज़रा बोर्ड जो है ना कि पॉलिसी जो होती है वो हमेशा बच्चों की फेवर में होती है। इंशाल्लाह ये पॉलिसी बोर्ड वाले बना लेंगे कि जो बच्चे का सवाल गलत हो गया, कहीं जगह नहीं थी, उसने 20 शीट पर कर लिया, तो 20 शीट जो है ना मार्किंग के लिए रिकमेंड कर दी जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास 20 शीट आ चुकी हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसी ऑप्शन जिसमें यानी कि इशू आ जाए, लेकिन ज़रा इशू बनाए ना, लेकिन कोशिश यानी कि चंद है कि बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसी गलती करेंगे, लेकिन उन चंद के लिए भी इंशाल्लाह उनको अकोमोडेट किया जाएगा। इसके बाद देखिए मैथ की शीट है, मैथ की शीट में भी इसी तरह आपने करना है। मैथ की शीट में जो है वो ज़्यादा स्पेस दी गई है शॉर्ट, क्योंकि मैथ में ज़रा सारा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होता। देखिए अब उसमें हर शीट पे 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक ही है, देख लें, ठीक है। इसमें काफ़ी जगह है, लेकिन आप मैथ का सवाल इस तरह करें कि कोशिश करें कि जिस तरह आप आम शीट पे जो करते हैं उस तरह ना करें। आम शीट पे तो ज़रा आप जितनी मर्ज़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर लें, आप इस तरह मैनेज करें कि सवाल आपका इस पेज पे पूरा को पूरा आ जाए, और गलत हो जाए तो वो भी इसी पेज पे दोबारा आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। इससे सोच समझ के मैथ की शीट को आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी जिस तरह पहले मैंने बताया कि सवाल गलत, मैथ में ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, गलत हो गया और कोई जगह नहीं बची, ठीक है, और पेपर में, तो ज़रा उस सूरत में जिस तरह मैंने पहले बताया 20 शीट का ऑप्शन आपके पास है, उस पर आप किस्मत आजमाई कर लें। ज़रा और तो ऑप्शन है नहीं, इंशाल्लाह बोर्ड वाले आपके हक़ में कोई पॉलिसी बना के वो 20 शीट मार्क कर देंगे। ऐसे वो सुप्रिटेंडेंट वो देख ले कि बच्चे के पास जगह है तो उसे उसी शीट पे ही सवाल करवाए, लेकिन देखता है कि भाई सवाल तो गलत कई दफ़ा इसने किया और फिर इसके पास कोई जगह नहीं बचती सवाल को दोबारा हल, उससे दोबारा याद आ गया कि वैल्यू इसमें ये गलत लिख रहा था, अब ये वैल्यू उसे समझ में आ गई, ये माइनस प्लस की गलती थी या कुछ था, तो उसने ज़रा सवाल सही करना है, बच्चे का ये हक़ है। उस सूरत में से 20 शीट तो इशू कर दी जाए, आगे बोर्ड